क्या कभी सोचा है कि निवेश का सिर्फ एक फैसला आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जिसमें 20 साल के अंदर एक फैसले ने 3 दोस्तों की जिंदगी को बिल्कुल अलग अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, ज्यादातर लोगों की कहानी कुछ ऐसी ही होती है। साल के 260 दिन काम, दिन में 9 घंटे और महीने के आखिर में सैलरी अकाउंट में आती है। लेकिन वो कब बिल्स, ईएमआई और दूसरे खर्चों में चली जाती है, पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें लगता तो है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में हम वहीं के वहीं रहते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। हम में से कई लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि एक सही इन्वेस्टमेंट का फैसला 15-20 साल बाद हमारी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की बात है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। कहानी है 3 दोस्तों की, सुनील, अमन और मीरा। तीनों एक ही कॉलेज से एक ही कंपनी में नौकरी शुरू करते हैं और सैलरी भी सबकी सेम। लेकिन जब बात आई पैसे को इन्वेस्ट करने की, तो तीनों ने जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो मीरा ने चुना लंपसम यानी एक मुश्त निवेश का रास्ता। सुनील ने डिसिप्लिन पर भरोसा किया और एक नॉर्मल एसआईपी शुरू की। और तीसरा था अमन, जिसने एक स्मार्ट एसआईपी की स्ट्रैटेजी अपनाई। इसका मतलब था कि वो मार्केट गिरने पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सोच रखता था। और एक बात कॉमन थी, तीनों ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उनके तरीके भले ही अलग अलग थे, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ऐसा भविष्य जहां पैसे की चिंता न हो। ये सपना उन तीनों की आंखों में था। तो कहानी शुरू होती है साल 2000 में। तीनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं पूरे भरोसे के साथ। चलिए देखते हैं कि सफर के शुरुआती सालों में क्या होता है। मीरा को विरासत में मिले थे 1 लाख रुपए। उसने वो सारा पैसा एक साथ मार्केट में लगा दिया। और शुरू में तो उसका फैसला एकदम सही साबित हुआ। सिर्फ 5 साल में उसका पैसा बढ़कर 1.7 लाख हो गया। वहीं सुनील हर महीने बिना चूके 5,000 रुपए जमा करता रहा। और अमन, उसने भी 5,000 से ही शुरुआत की, लेकिन उसकी नजर बाजार के उतार चढ़ाव पर टिकी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आया वो समय जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की हिम्मत को परखा। साल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जब मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ तो तीनों ने बिल्कुल अलग अलग रिएक्ट किया। मीरा घबरा गई और उसने अपना सारा इन्वेस्टमेंट भारी नुकसान में बेच दिया। सुनील शांत रहा, उसने अपनी एसआईपी को वैसे ही चलने दिया, अपने डिसिप्लिन पर कायम रहा। लेकिन अमन ने इसे एक मौके की तरह देखा और अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया। अमन की सोच बिल्कुल साफ थी। उसका मानना था कि गिरता हुआ मार्केट कोई खतरा नहीं, बल्कि भविष्य की दौलत पर डिस्काउंट पाने का एक मौका है। जब बाकी लोग डरकर बेच रहे थे, तब अमन खरीद रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मार्केट हमेशा वापसी करता है। 2008 के अंत तक अमन ने कुल मिलाकर करीब 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। इसके बाद उसने नया पैसा डालना बंद कर दिया और अपने इन्वेस्टमेंट को बस बढ़ने के लिए छोड़ दिया। उसने अपने पैसे को अब काम पर लगा दिया था, ताकि वो कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ सके। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। और फिर समय बीतता गया, साल गुजरते गए और ठीक 20 साल बाद ये तीनों दोस्त फिर से मिले। अब वक्त था ये देखने का कि इस इन्वेस्टमेंट के खेल में असली विनर कौन था। जब अमन ने अपना पोर्टफोलियो दिखाया तो सुनील और मीरा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गया था 1,25,00,000 रुपए। ये कोई लॉटरी नहीं थी, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और धैर्य का नतीजा था। ये स्कोर कार्ड देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। मीरा ने डर में बेचकर सब कुछ गवा दिया। सुनील ने 12 लाख इन्वेस्ट करके करीब 50 लाख रुपए बनाए, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन अमन ने सुनील से कम, सिर्फ 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1.25 करोड़ बना लिए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? अमन की इस जबरदस्त जीत के पीछे कोई जादू नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही बुनियादी और पावरफुल प्रिंसिपल्स थे। चलिए उसकी जीत के फॉर्मूले को समझते हैं। यहां 2 अलग अलग फिलॉसफी हैं। एक है टाइमिंग द मार्केट, यानी मार्केट के टॉप और बॉटम को पकड़ने की कोशिश, जो मीरा ने की और फेल हो गई। और दूसरी है टाइम इन द मार्केट, यानी लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना, जो सुनील और अमन दोनों ने किया। फर्क सिर्फ इतना था कि अमन ने मार्केट की गिरावट को एक मौके में बदल दिया। ये ग्राफ देखिए, नतीजों का फर्क बिल्कुल साफ है।
अमन की दौलत सुनील से 2 गुनी से भी ज्यादा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि अगर मीरा ने घबराकर अपना पैसा नहीं निकाला होता तो उसके 1 लाख रुपए भी आज करीब 6.4 लाख होते। उसका सबसे बड़ा नुकसान इन्वेस्टमेंट करना नहीं था, बल्कि इन्वेस्टेड ना रहना था। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि मार्केट क्रैश आपके दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो भविष्य में अमीर बनने के लिए मिले मौके होते हैं। जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि असली दौलत तभी बनती है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा रास्ता बेहतर है? एक मुश्त निवेश जो भावनाओं के आगे झुक सकता है, एक अनुशासित नॉर्मल एसआईपी जो एक स्टेडी रिटर्न देती है, या फिर एक स्मार्ट एसआईपी जो बाजार की गिरावट को ही एक अवसर में बदल देती है? ये सोचने वाली बात है ना।